गांव से शहर पढ़ने के लिए आए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में रहने की जगह के बारे में बातें कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वह वहां रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। उनके पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का पियून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। पियून बोला, ठीक है तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर देने के राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज भी मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रवि बोला, चलो हमें अभी वहाँ पर ले चलो। पियून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतहा घर से 10 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी के मकान बनाकर रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे ही नशे में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त पर घर किराए पर देने के लिए तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बड़े बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थी, इसलिए वह दोनों बड़े खुश लग रहे थे। इतने कम पैसे में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले ही दिन वह दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ाहट से उठ गया और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में ही किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की हो। उसके बाद विराट की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उससे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिट करने लगे थे। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट लगाकर देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा में सोए हुए था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत बहुत खराब हुई थी। उससे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करके की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उस वक्त विराट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था, उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नज़दीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था, तभी उसे लगा कि बेड से अभी अभी कोई नीचे उतरा गया हो। उसके मन में डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो उसने देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसे बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कोई उस पर आकर फिर से लेट गया हो। अभी उसकी दिलकड़े धड़कनें तेज होने लगी थी, कलेजा मानो फट के निकलने वाला था। उसने डर बढ़े ना, इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू कर दिया यह सब दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड से नीचे उतरकर बिना आसपास देखे बाद में अपनी आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से रवि आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर के मारे रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम की ज़मीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर के मारे रवि सीने से लथपथ हो गया था, इसलिए बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगी की तरह इशारे करके वह रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके हाथ पैर फूलने लगे थे कि मानो
जान अभी निकलने ही वाली है। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर आगे भागने लगा, पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था, उसकी नज़र बेड पर पड़ी जो ठीक दरवाजे के बगल में थे। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गया, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़ कर बैठा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब वह बस उन दोनों की रूह उसी तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। क्या आपको चाहिए कम किराए वाला घर जहां भूत प्रेत की अफवाहें हैं? यदि चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताना।